हाउसिंग फाइनेंस मार्केट में इस महीने एक बड़ी डील हुई। वॉरबर्ग पिंक्स ने श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस में 83.8% खरीदी। उसने ये हिस्सेदारी श्रीराम फाइनेंस से खरीदी। 13 मई 2024 को हुई डील में श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस की वैल्यू 4,360 करोड़ रुपए लगाई गई। ये फिजिकल ईयर 2024 में कंपनी की बुक वैल्यू का 2.4 गुना है। फिजिकल ईयर 2024 के अंत में श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस का एसेट अंडर मैनेजमेंट 13,762 करोड़ रुपए पहुंच गया था। पिछले 3 सालों में कंपनी का AUM 4 गुना हो गया। ये 56 से ज्यादा CGR है। श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस मुख्य रूप से अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस के क्षेत्र में काम करती है। इसका एवरेज लोन साइज करीब 16 लाख रुपए है। हाउसिंग फाइनेंस सब्सिडियरी की बिक्री के बाद पूंजी के लिहाज से श्रीराम फाइनेंस अब ज्यादा मजबूत हो गई है। इस डील के पीछे ये मुख्य वजह थी। श्रीराम हाउसिंग की ग्रोथ अच्छी है। इस ग्रोथ को जारी रखने के लिए पूंजी की जरूरत थी। हाउसिंग फाइनेंसिंग कंपनी को बेचने के बाद श्रीराम फाइनेंस को कमर्शियल व्हीकल फाइनेंसिंग के अपने कोर बिजनेस पर फोकस करने में मदद मिलेगी। इसमें मुनाफा बनाने की ज्यादा गुंजाइश है। श्रीराम फाइनेंस का ROA फिजिकल ईयर 2024 में 3.1% था। ये श्रीराम हाउसिंग के 2.2% से ज्यादा है। अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस की ग्रोथ काफी तेज रही है। इसमें लोन का औसत साइज 15 लाख रुपए है। फिजिकल ईयर 2024 से 25 में इसका CGR करीब 30% रहने की उम्मीद है। इस सेक्टर की ग्रोथ में सरकार और रेगुलेटरी की पॉलिसी का बड़ा हाथ है। तेज ग्रोथ बनाए रखने के लिए इस सेक्टर की कंपनियों को पूंजी की जरूरत है। श्रीराम फाइनेंस की डील से अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस मार्केट में कंसोलिडेशन बढ़ने की उम्मीद दिखती है। इसकी वजह यह है कि इस क्षेत्र में काफी ज्यादा कंपनियां हैं। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों की वैल्यूएशन में काफी अंतर देखने को मिला है। होम फर्स्ट और इंडिया शेल्टर सबसे तेजी से बढ़ने वाली हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में शामिल है। रेपको होम और LIC हाउसिंग इस सेक्टर की ऐसी कंपनियां हैं जिनकी वैल्यूएशन सबसे कम है। निवेश के लिहाज से अफोर्डेबल हाउसिंग कंपनियां अट्रैक्टिव लगती हैं। हालांकि इस क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी LIC हाउसिंग फाइनेंस है, जिसमें उसके फिजिकल ईयर 26 के अनुमानित बुक वैल्यू से कम पर ट्रेडिंग हो रही है। LIC हाउसिंग फाइनेंस के लिए लार्ज बेस पर लोन बुक में ग्रोथ हासिल करना मुश्किल है। रिटर्न रेशियो भी बहुत अट्रैक्टिव नहीं है। HDFC बैंक में HDFC के विलय से ये साबित हो गया है कि साइज बहुत बढ़ जाने पर स्टैंड अलोन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के रूप में ऑपरेट करना फायदेमंद नहीं है। इसलिए पुरानी कंपनियों में हमें रेपको होम फाइनेंस पसंद है। इस साल होम फाइनेंसिंग की शुरुआत अच्छी हुई थी। कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट 10,000 करोड़ रुपए पहुंच गया था। इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में नए ब्रांच खोलने का बड़ा हाथ है। मैनेजमेंट ने AUM में 30% ग्रोथ का गाइडेंस दिया है। एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट, लगातार इंप्रूवमेंट और क्रेडिट कॉस्ट कम रहने से आगे रिटर्न ऑन एसेट को सपोर्ट मिलेगा। आधार अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है। दिसंबर 2023 में इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 19,900 करोड़ रुपए था। हालांकि इसकी मौजूदगी दूसरी कंपनियों के मुकाबले ज्यादा व्यापक इलाकों में है। इससे बड़ी खासियत इसकी वैल्यूएशन है। यह दूसरी लिस्टेड HFC कंपनियों के मुकाबले डिस्काउंट पर उपलब्ध है। इससे इसके स्टॉक में तेजी की गुंजाइश है।